हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है मास एंड वेट। आज आग लगाना है हम लोगों को मास और वेट में। ओके, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? मास। आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों मास एंड वेट। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास एंड देन वेट। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट। ओके, मास किसको बोलते हैं? तो बच्चों इससे पहले भी हमारा जो टॉपिक रहा है मास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग फिर से क्या करेंगे? मास के बारे में जानेंगे। मास क्या होता है? देखिए, कोई भी एक बॉडी जो बॉडी होता है और उसके अंदर कोई भी एक बॉडी है और जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, बेस्ट एग्जांपल, आपका बॉडी मेरा बॉडी, ये जो बना हुआ है काफ़ी ऑर्गेन से मिलकर बना हुआ है ना? एक्सटर्नल ऑर्गेन, इंटरनल ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन से मिलकर बना हुआ है ना? काफ़ी ज़्यादा बोन्स है ना? तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल ऑर्गेन से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक रूम का या घर का, तो उसके लिए भी क्या होता है बच्चे? बताइए बच्चा लोग, क्या होता है? क्या क्या चीज़ें होती है? सैंड लगता है, ब्रिक लगता है, सीमेंट लगता है और स्टोन लगता है, रड लगता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? एक रूम बिल्ड करने के लिए, हाउस बिल्ड करने के लिए। ओके, तो उस घर का अगर मैं बात करूं, उस रूम को बनाने के लिए, उस घर को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा है उसको क्या कहेंगे? मास कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। ओके, सो डिफिनेशन तो ये कहता है मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन इट। ओके, चलिए अब दूसरी चीज है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बॉडी, जो भी बॉडी बना हो, जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? मास कहेंगे। और ये जो मास होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, इन द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपका मास चेंज नहीं होगा। ओके, मास क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। मास कैनॉट बी जीरो। ओके, ये कांस्टेंट होता है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी अर्थ पे हो, अगर आप मून पे चले जाते हो तो आपका क्या होगा? मास चेंज हो जाएगा। नहीं, मास कभी चेंज होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? अब एक और होता है, जैसे अगर ये हमारा डस्टर है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ से फिर यहाँ मैं इसको लेकर आया, तो क्या इसका मास चेंज हो गया? आप देखिए, नहीं, जैसा था वैसा ही दिख रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ चला है, क्या मास इसका चेंज हो गया? नहीं, तो इसका मास चेंज होता नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि बिकॉज अभी ये जो मटेरियल से बना हुआ, क्या इस मटेरियल, ये जो मटेरियल से बना हुआ, क्या इस यहाँ से यहाँ आया, क्या मटेरियल में कमी हो गई? क्या जब मटेरियल में कमी होगा तभी तो मास चेंज होगा ना, लेकिन मटेरियल में कोई कमी नहीं है। ओके, चलिए, तो मास कभी चेंज होता नहीं है बच्चे, कहीं पे आप चले जाइए। और मास का हम लोग कभी ऐसा होता है ना, जब कभी ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि कहीं पे भी अगर हम लोग जाते हैं ना, तो जनरली मास को भी हम क्या चीज़ से इसका ईसाई यूनिट क्या होता है? केजी होता है ना? हम लोग कहते हैं ना आपका मास कितना है, तो 5 kg है, 20 kg है, 2 kg है, ऐसे जनरली यूज़ होता है ना। सो मास को हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इसका ईसाई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। क्या मास का ईसाई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। ओके, रिमेंबर इट, मास का ईसाई यूनिट क्या होता है बच्चों? केजी होता है, केजी। और ये मास कैसा, सॉरी बच्चों, ओके, ड्यू टू करंट, ओके, थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट हो गया है, फिर मिलते हैं। सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, करंट का। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। सो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि मास क्या होता है? कभी चेंज होता नहीं है। ओके, आप कहीं पे भी चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा। ओके, और इसका मास कैसा होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। ओके, क्या होता है? केजी होता है। मास क्या होता है?
मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मास स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है, इसको डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं होता है। ओके, चलिए। और अभी क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जाओगे तो मास चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा? फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, और ये जीरो नहीं होगा। देखिए, द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पे आप चले जाइए, आपका मास क्या होगा? कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या? द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जब वो चेंज नहीं होगा तो जीरो कहाँ से होगा? ओके, चलिए, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेट के बारे में। अब हम लोग वेट के बारे में देखेंगे, ये वेट क्या होता है। ओके, तो बच्चों, वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है कि जब अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी को जब अट्रैक्ट किया जाता है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं? उस बॉडी का वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा एक अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, ये हमारा सेंटर है, ओके, ये सेंटर है, ओके, और ये पे क्या है? ये हमारा एक बॉल है। तो ये बॉल क्या करेगा? ये जो हमारा अर्थ है ये क्या करेगा? इस बॉल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इससे जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर। यही तो होता है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने देखा था क्या कि फोर्स क्या होता, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हमारा क्या है? ये एक बॉडी ये है और एक ये बॉडी ये है, ओके। एक हम लोग कहेंगे कौन सा बॉडी हमारा है? एक हम कहेंगे हमारा अर्थ एक बॉडी है और एक हमारा बॉल बॉडी है। तो अर्थ क्या कर रहा है? बॉल पे क्या कर रहा है? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। अपने अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो इस पे जो फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा, ओके। तो हम कहेंगे क्या फोर्स क्या है? बेसिकली वो क्या होता है कि वेट होता है। फोर्स क्या होता है? वेट होता है। तो क्या ऐसे हम कह सकते हैं? देखिए, फोर्स क्या होता है? वेट होता है। आई रिपीट, बच्चों, कभी भी बच्चों को काफी डिफिकल्ट होता है कि फोर्स नहीं समझ में आता है, फोर्स कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों को मास और वेट में जानते कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कोई बच्चे मास, जैसे कभी भी ऐसा होता है ना, कभी भी जब आपको आपका मेजर करना है मास, तो आप क्या कहते हैं? आपका वजन कितना है? वजन मतलब वेट कितना है ना। कभी भी जनरली बोलता है आपका वेट कितना है। तो कभी कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलता आपका मास कितना है, ओके। जनरल लोग यूज ये करते हैं कि मेरा वेट 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है। कभी वो नहीं कहता कि मेरा मास 50 kg है, 50 kg है, ओके। जनरल लोग यही कहता है कि क्या है? वेट हमारा 50 kg। लेकिन बच्चों, वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। और वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है। किसी भी बॉडी का क्या होता है? वेट फोर्स होता है, ओके। और इस बॉडी, इस फोर्स जो है, ये बॉडी को कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ, अपने सेंटर की ओर, ओके। मैंने बताया ना, देखिए, ये अर्थ है और ये सेंटर है और ये बॉल है, बॉल को अपने अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये एफ। और एफ इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने देखा था, ओके। बट अभी हम यहाँ पे बात कर फोर्स क्या होता है? फोर्स, वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो हम कह सकते हैं वेट क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब W इक्वल टू एफ हम कह सकते हैं। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। हम कह, अब यहाँ पे क्या है? W के प्लेस पे हम F का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, F को W के प्लेस पे पुट कर सकते हैं और F के जगह पे हम W को भी पुट कर सकते हैं। मतलब ये क्या इक्वल है। वेट क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या? वेट है। वेट क्या? फोर्स है, ओके। चलिए, अब बच्चों एक और बात बताइए, जो न्यूटन हमारा F इक्वल टू, तो ये होता है
एक और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, हम लोग पढ़े ना। यस, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। यही होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब बच्चों एक बात बताइए आप, अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा टॉपिक पे हमारा बात रहा, ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन में ए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जी। सो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, एम इंटू ए के जगह हम जी, ये सब कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोशन का चैप्टर यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है, हमारा कौन चैप्टर डिस्कस हो रहा है, ग्रेविटेशन। तो एक्सेलरेशन में ग्रेविटेशन क्या होता है, जी होता है, और मोशन में हम लोग देखे थे ए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो क्या हम लोग एफ इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। ओके, अभी इससे पहले क्या मैंने बताया कि वेट क्या होता है, बेसिकली वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ, मैंने बताया ना W इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। तो बताइए W इक्वल टू एफ, मतलब एफ के प्लेस पे हम W को पुट कर सकते हैं या आपको, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। यही होता है क्या, वेट का फॉर्मूला, W इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, चलिए अब बच्चों एक चीज और क्या होता है, अभी मैंने देखा मास, सॉरी हाँ यस, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, लेकिन वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, वेट का ऐसा यूनिट होता है, देखिए मैंने बताया वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। सो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट इज न्यूटन। फोर्स का भी ऐसा न्यूटन होता है, इसका भी न्यूटन होगा। चलिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, ये इसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ओके, ये दोनों पे डिपेंड होता है, इसलिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेट क्या होता है, वेट प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, मीन्स फोर्स तो चेंज हो सकता है ना, यस, तो वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। फोर्स चेंज होता है मतलब वेट चेंज होगा, एंड फोर्स कैन बी जीरो, मीन्स वेट कैन बी जीरो। ओके, तो ये चेंज होगा मतलब ये क्या होगा, जीरो हो सकता है। ओके, तो बच्चों आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चे लोग फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।